दिनांक 26 जुलाई दिन शनिवार को गिरिडीह नगर भवन में वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड एंड गिरिडीह फाइटिंग ग्रुप के माध्यम से कारगिल विजय दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर विकास मंत्री श्री सुदिव्य कुमार सोनू जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में गिरिडीह उपायुक्त महोदय श्री रामनिवास यादव जी एवं कार्यक्रम के प्रायोजक मोंगिया स्टील लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया मौजूद थे। समारोह का शुभारंभ मंत्री श्री सुदिव्य कुमार सोनू एवं सभी अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री सुदिव्य कुमार सोनू जी ने कहा कि यह समारोह हम सबों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कारगिल युद्ध के दौरान हमारे वीर जवानों ने अदम साहस एवं शौर्य का परिचय देते हुए विजय की जो गाथा लिखी है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों ने कारगिल के अलावा भी कई महत्वपूर्ण जंग जीते हैं और पड़ोसी देशों को धूल चटाई है। उन वीर जवानों का नाम भी देश हमेशा याद रखेगा। कहा कि हमारा देश एक फूलों का गुलदस्ता है, जिसमें सभी पंथ, धर्म एवं संप्रदाय के लोग आपस में अटूट संबंध के साथ जीवन जीते हैं, और जब देशभक्ति की बात आती है तो पूरा देश एक साथ एकजुट होकर अपने अटूट बंधन का परिचय देता है। अंत में उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों का कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अभिवादन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गिरिडीह नगर उपायुक्त श्री रामनिवास यादव जी ने कहा कि आज का दिन हम सबों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 1999 ईस्वी में कारगिल की चोटियों पर जहां का तापमान माइनस में रहता है, उन जगहों से पड़ोसी देश के नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया था और विजय की एक नई गाथा लिखी थी। उन्होंने कहा कि जो वीर जवान देश के लिए मर मिटते हैं और हमारे देश के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए देश की सुरक्षा में लगातार अपनी भूमिका निभाते रहते हैं, ऐसे में हम आम नागरिक का भी कर्तव्य बनता है कि हम जिस जगह पर भी कार्यरत है वहां अपना 100% योगदान देश के प्रति समर्पित करें। उन्होंने कहा कि यह योगदान किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे हम किसी भी जगह पर रह रहे हैं वहां की साफ सफाई, समाज के एक दूसरे के प्रेम करना, शिक्षक द्वारा छात्र को बेहतरीन शिक्षा प्रदान करना, अर्थात वह सभी काम जो देश हित में बेहतर हो वो हमें करना चाहिए। यह भी देश सेवा में ही शामिल है। कार्यक्रम के प्रायोजक मोगिया स्टील लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबसे पहले उन जवानों को हृदय से सैल्यूट करते हैं जो देश की सेवा में अपनी जान तक को निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। दरअसल वही वास्तविक हीरो है। कहा कि जब इस प्रकार के कार्यक्रम से हम जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारे खून की गर्मी बढ़ती है और देशभक्ति की भावना आकाश छूने लगती है। उन्होंने कहा कि वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड एंड गिरिडीह फाइटिंग ग्रुप ने हमें प्रायोजक के रूप में हमें जोड़ा है, और ऐसे में हम अगर कुछ सम्मान अपने वीर जवानों को दे रहे हैं तो यह मेरे लिए काफी गर्व की बात है। उन्होंने वहां उपस्थित सभी लोगों का कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जमा होने के लिए धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में कई स्कूल के बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मोंगिया स्कूल, गुरु नानक विद्यालय, किरण पब्लिक स्कूल, होली क्रॉस स्कूल एवं आइडियल पब्लिक स्कूल द्वारा देशभक्ति से सराबोर एक से बढ़कर एक नृत्य, ड्रामा एवं स्पीच दिए गए, जो वहां उपस्थित लोगों को आनंदित किया। सभा का संचालन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड एंड गिरिडीह शाखा और गिरिडीह फाइटिंग के अध्यक्ष नवीन कांत सिंह ने किया। कार्यक्रम में ऑर्गेनाइजेशन के महत्वपूर्ण पदाधिकारी मौजूद थे, जिनमें सचिव अमित रंजन, कोषाध्यक्ष अरविंद सिंह, शहरी क्षेत्र उपाध्यक्ष अजीत बर्नवास, संगठन मंत्री नानूराम राय, प्रीतम कुमार निराला, विजय वर्मा, नुन्नूराम वर्मा, सुधीर कुमार, प्रयाग मंडल, संदीप, छोटू देव, दशरथ किस्कू, दिलीप शर्मा, आर.के. वर्मा, शिव शंकर वर्मा, विजेंद्र प्रसाद, बहादुर सिंह, महावीर वर्मा, कारगिल हीरो विजय कुमार वर्मा, राम नारायण कुमार, जगदीश प्रसाद, महतो कुमार शामिल थे। कारगिल दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। वी सैल्यूट आवर रियल हीरोज। मैं अपने वास्तविक हीरोज को ही सैल्यूट करता हूं और हृदय से नमन करता हूं। मुझे खुशी है कि आज एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब एक कार्यक्रम सजाया गया है, जिसमें वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ने जो ये कार्यक्रम सजाया है, मुझे भी उसमें सहभागी बनने का मौका मिला है। मैं इसके लिए वेटरन ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ साथ में मुझे खुशी है कि जिन लोगों ने अपने ऐसे समय में, जिस समय अपनी कोई तैयारी नहीं थी, उधर सामने दुश्मन बंकर में बैठा था, पूरी तैयारी के साथ बैठा था, और इसी समय इन्हें पता लगा और जिस समय इन्होंने लड़ना शुरू किया, और फिर भी जबकि
इतने मजबूत इनके पास में इक्विपमेंट्स भी नहीं थे। आज रक्षा क्षेत्र में हमारा देश बहुत आगे है। मुझे खुशी है कि अच्छे इक्विपमेंट्स होने की वजह से हम अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। लेकिन उस वक्त जिस वक्त के अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं भी थे, फिर भी अपने अदम्य साहस और अपनी हिम्मत के अनुसार इन्होंने अपना बलिदान भी दिया और इसे जीत कर दिखाया। ये बहुत बड़ा गौरव का विषय है कि जिस समय कठिन परिस्थितियों में इन्होंने ये जीत हासिल की, और इसीलिए आज हम लोग कारगिल दिवस मना रहे हैं। आप सभी को कारगिल दिवस की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बताइए, आज का जो कारगिल दिवस का वर्षों का हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया गिरिडीह जिला में, और विशेषकर झारखंड में शायद हम पहला यहाँ पर होंगे। तो हम हर साल की तरह इस साल भी हमने किया कारगिल ये दिवस, जो 99 में दिन साथ हुआ था, और ठीक आज 26 जुलाई को ही ख़त्म हादसे हुआ था, जिसमें हमारे करीब सैनिक हताहत हुए और 527 और 1300 घायल हुए थे। और जब हमने पाकिस्तान के जिसको कहते चटनी के चटा के उनको 300 और अपने यहाँ से खरीद के अपनी फतह हमने हाजिर की। उस पहाड़ी पर जहाँ पर असंभव होता है, जहाँ पर 60 डिग्री एवं -डिग्री में टेम्परेचर होती है, वहाँ हमारे सैनिकों ने चढ़ कर हिस्सा लिया और अपना वजूद को दिखाते हुए झंडा को, तिरंगा को आशिक में रखा। और उसी को उपलक्ष्य में नमन करते हैं, उन शहीदों को नमन करते हैं जिसने हमारी देश की सुरक्षा में अपनी जान बलिदान दी। उनकी तरह हम भी सुरक्षित हैं और ये हमारी चलिए।